पूर्वा भाद्रपद। आज चर्चा करते हैं चंद्रदेव की। अगर आपके चंद्रदेव प्रथम चरण में हो तो जातक धनी होता है, लेकिन फीमेल के द्वारा शासित होता है। शासित मतलब उसकी आज्ञा का पालन ज्यादा करता है। वो बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, मां हो सकती है। दूसरा चरण दुबला पतला होता है, निर्भीक होता है, कुछ हट्टी स्वभाव का होता है और किसी भी बात को तब तक नहीं मानता जब तक खुद उसके ऊपर रिसर्च या उसके दिमाग में ये सेट नहीं हो कि यह बात सही है। तब तक वो उसको मानना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा चरण भीतर बाहर कोई न कोई ऐसा व्यसन उसके अंदर हो सकता है जो कभी न कभी उसको पीड़ा उसके नाम के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर देने की कोशिश तीसरे चरण में चंद्रदेव होने से ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें उपाय के तौर पर यही बताया गया है कि अपने मन को कंट्रोल में करके रखना है। हालांकि ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हर पाठ में हम ये बताते हैं, ये केवल इंडिकेशन है। अब उस इंडिकेशन के लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा कर्म करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चतुर्थ चरण, यहां चंद्रमा का बहुत शुभ फल मिलता है। धनी होता है, स्वाभिमानी होता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है और जल के संबंध में थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा गहरा या नदी या तालाब, जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो, आप उन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते हो या तैरना वगैरह, स्विमिंग वगैरह में आप पारंगत नहीं हो, तो बिना कोई सिक्योरिटी के आपको उस जल क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रदेव हो और उसके ऊपर विभिन्न ग्रह की दृष्टियां हो। दृष्टियों का प्रभाव सूर्य की दृष्टि, राजा के समान जीवन यापन होता है और सम्मान मिलता है। मंगल देव की दृष्टि, विद्वान होता है। बुध देव की दृष्टि, आपके धन में इजाफा होता है और गुरुदेव की दृष्टि सुयज्ञ, प्रतिष्ठित, यशस्वी शासक बनाती है। शुक्र देव की दृष्टि कुछ अशुभ हो सकती है, कुछ पैसों के मामले में या भोगों के मामले में आपको तकलीफ मिल सकती है। शनि देव की दृष्टि, यहां पे यह बताया गया है कि जन्मजात भूपति होता है। भूपति मतलब भूमि स्वामी या राजा के समान जीवन। जन्मजात, जन्मजात का मीन्स ये हो गया कि आप बहुत बड़े घराने में जन्म होता है आपका, कोई धनी हो सकता है, बहुत ज्यादा संपत्ति का मालिक हो सकता है। तो ये सब इंडिकेशन है। कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो कि हम बहुत ज्यादा भूपति हो या बहुत ज्यादा धनी घराने में हम लोगों का जन्म हो। ऐसा कोई श्योरिटी कभी नहीं होता है। क्यों? किसी एक ग्रह, ये जितनी भी बातें पुस्तक में लिखी थी, वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको हमने प्रोवाइड करवा दिया। सेकंड पार्ट जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो ये होता है कि किसी भी चीज के लिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा बता दिया गया। जैसे शनिदेव की दृष्टि भूपति होता है, जबकि हम लोग बाकी जगह देखते हैं कि शनि के ऊपर चंद्रमा की, सूर्य की दृष्टि और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि, या शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं बताई गई है, लेकिन यहां पे अच्छी बताई गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि विभिन्न भावों का अपना एक अलग महत्व होता है। कौन से भावों का स्वामित्व इनको प्राप्त है, कौन से भाव में विराजमान है। चंद्र शनि की युति को विष योग बोला जाता है, लेकिन वही चंद्र शनि की युति शनि भाग्येश और कर्मेश हो या शनि अच्छे स्थानों का मालिक हो, चतुर्थ या पंचमेश हो, और चंद्रमा भी आपका अच्छे स्थानों का मालिक हो, लग्न का हो, चतुर्थ का हो, पंचम हो, नवम हो, दशम हो, तब इनकी युति अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो क्या खराब फल देगी? कभी नहीं देगी। ऐसा इंसान कम बोलने वाला हो सकता है, लेकिन शार्प माइंडेड होता है, बहुत प्रोग्रेस करता है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो भ्रम के रूप में हम लोगों को परोसी जाती है। चंद्र शनि विष योग, हाँ होता है विष योग, हम ये नहीं बोलते नहीं होता है, होता है। चंद्रमा अमृत है और शनि जहर है या राहु जहर है, धुआं है, तो बोल सकते हैं विष योग, लेकिन सब भावों में होता है ऐसा नहीं होता है। केवल राशि के अनुसार हम लोग उस युति को अगर गलत बोल दें और नक्षत्रों को अगर प्रिडिक्ट ही नहीं करें, देखे ही नहीं, तब शायद
ज्योतिष के लिए भी अन्याय होगा और ज्योतिष को समझने वालों के लिए भी, और जिनको हम लोग समझा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके प्रति भी कोई विशेष अच्छा नहीं होगा। इसलिए किसी भी योग को या दुर्योग को अगर आपको समझना है तो आपको खुद को थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन आना बहुत जरूरी है। और चैनल का मकसद केवल इतना है कि किसी भी योग या दुर्योग बहुत अच्छा बता दिया। गजकेसरी योग है, बुधादित्य योग है, और बहुत से ऐसे योग है जो राजयोग के कारक है, और उनको सुन के आप खुश हो रहे हैं। वर्तमान में या बहुत समय बीत गया, 50 पार हो गए, लेकिन वैसा कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ वैसा ही है कि सब कुछ सामने पड़ा हुआ है लेकिन आपके लिए नहीं है। और ऐसे ऐसे कुंडलियां हैं कि काल सर्प दोष है, चंद्र शनि युति है, राहु सूर्य युति है, लेकिन कई बिल्डिंगें हैं, कई घर है, परिवार समृद्ध है, हर चीज का सुख है। ये सब बातें नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड होती है, भावों के ऊपर डिपेंड होती है, और सबसे ज्यादा डिपेंड होती है कि आपका अपना जीवन चरित्र कैसा है, किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह के इंसानों के साथ आपका लाइफ सरवाइव हो रहा है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल है, किस तरह का परिवार है, और किस तरह से कमा के आप अपने धन को घर में ला रहे हैं। अर्निंग सबको चाहिए, पैसा और धन वैभव सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धन कुबेर हो, सबको चाहिए। कोई भी कम में संतुष्ट होना नहीं चाहता, और बेसी की मात्रा कभी डिसाइड नहीं करता कि मेरे को इतना मिल गया बस मैं संतुष्ट हूं। ऐसा कोई शब्द नहीं बोलता। ऐसा केवल एक ही आदमी बोलता है जिसका केतु एक्टिव होता है। वो जरूर बोल सकता है, वो न किसी से दुश्मनी रखता है, न किसी से राग द्वेष रखता है, और जो मिल गया भगवान का शुक्रिया अदा करता है, और अपने जीवन को ईश्वर से कनेक्टेड कामों में लगाने की कोशिश करता है। जिनके केतु बहुत अच्छे हैं, और वो अगर ज्योतिषी है, तो आप मान के चलिए वो आपको कभी भ्रमित नहीं करेगा, कभी आपके पास पैसे की डिमांड नहीं करेगा, और कोई उपाय भी बताएगा तो बहुत सोच समझ के, जब तक उसको विश्वास नहीं हो या उसको पता नहीं हो आपके बारे में पूरी डिटेल, तब तक वो आपको उपाय भी नहीं बताएगा। और हो सकता है ज्योतिषी हो और आपको पता ही नहीं हो, आपके अगल बगल में ही रहता हो और आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि ऐसे इंसान शो ऑफ नहीं करते। ऐसे इंसान अपने गुणों को समाज के लिए या परिवार के लिए भला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेमस होने की कोशिश नहीं करते। और किसी को बताते हैं तो यही बोलते हैं कि आप प्लीज बताना मत सबको, क्योंकि मेरी अपनी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिष, पामिस्ट्री, अंक ज्योतिष, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि आप थोड़ा बहुत भी किसी को बताने जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ आपके आसपास इकट्ठी हो जाती, और फिर वो कुछ ऐसे भ्रम का रूप लेती है जो आपको भी प्रभावित करती है और आपके आसपास रहने वालों को भी प्रभावित करती है। और ज्योतिष को अगर सही तरीके से समझना है तो भ्रम से आपको दूर होना पड़ेगा, मतलब राहु के धुएं से आपको दूर होना पड़ेगा, आपका अपना केतु एक्टिव होना पड़ेगा। तब आप ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसके नियमों को फॉलो कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। फिर शायद जो खराब योग है आपकी कुंडली में, जो प्रारब्ध और अपने कर्मों के द्वारा, अनेक जन्मों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते, वो भी हो सकता है आपको अच्छे फल देने शुरू कर दे। तो ऐसा ही कुछ हमारा ज्योतिष को समझने का तरीका है, और इसी तरह से हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत सौ को ये समझ में नहीं आता हो या बुरा लगता हो कि हम कोई ज्ञान दे रहे, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे। हमारे अंदर इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम किसी को दे सके। हमने जो भोगा है या हमने जो समझा है, हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। इतना जरूर बोलेंगे कि अगर आप वीडियो को पूरा सुनते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे आपको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह से आपको समझ में आ रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कौन से ग्रह के बारे में, कौन से नक्षत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह उस नक्षत्र में है तो उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं।
लेकिन साथ में यह भी बताइए कि आपके साथ हो क्या रहा है। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।